कुमारी कन्या को बुला लीजिए। शिवा की बात सुनकर पल्लवी ने आगे आते हुए कहा, ठीक है, मैं शुरू करती हूं। क्या शिवा का टोटका काम करेगा? क्या वाकई इस खेल से भार्गवन खानदान के ऊपर से काले जादू का असर खत्म हो जाएगा? क्या शिवा पल्लवी को इस खेल की शुरुआत करने देगा? ठीक है, तो फिर आप इसे शुरुआत करते हैं। शिवा की बात सुनकर पल्लवी ने अपनी ऊंची हील्स वाली सैंडल्स उतारी और बच्चों की तरह उछलते हुए 7 पालों का खेल खेलने लगी। जैसे ही पल्लवी 7वें पाले को पार करके बाहर निकली, अचानक उसके शरीर में एक तेज कंपन हुई और एक खौफनाक चीख के साथ एक काला साया धुएं की शक्ल में उसके शरीर से निकलकर हवा के साथ उड़ता हुआ दुकान के बाहर चला गया। उस खौफनाक मंजर को देखते ही वहां खड़े लोगों की रूह कांप गई। ये क्या था? ये काला साया अब तक मेरे शरीर में था। इसका मतलब ये 7 पालों का खेल वाकई में काम करता है। ये खेल नहीं, एक ऊर्जा का द्वार है। ये 3 दिनों तक काम करेगा। इन 3 दिनों में आपको यहाँ की हर चीज को इन 7 पालों में से निकालना है, लेकिन इससे पहले आप सभी को एक एक करके इन 7 पालों से गुजरना होगा। शिवा की बात सुनते ही कृष्ण भार्गवन के चेहरे पर अपार श्रद्धा और आस्था के भाव आ गए। शिवा, आप तो हमारे लिए मसीहा बनकर आए। आपके इस एहसान का बदला ये भार्गवन खानदान कभी नहीं चुका पाएगा कि एक बार मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए और हमारे साथ खाना खाकर ही जाइए। देखिए, प्लीज मना मत कीजिएगा। वैसे भी दोपहर तो हो ही चुकी है। ठीक है, फिर अगर आप इतना कह रहे हैं तो आज का खाना साथ में ही खाते हैं। शिवा की हामी भरते ही कृष्ण भार्गवन खुशी से झूम उठे। अभी खाना तैयार होने में थोड़ा वक्त था, इसीलिए उस वक्त का फायदा उठाते हुए कृष्ण भार्गवन ने उन 7 पालों के ऊर्जा द्वार से निकलने का निश्चय किया। उसके बाद एक एक कर उन्होंने 7 पाले पार किए और ऊर्जा द्वार से बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही कृष्ण भार्गवन के शरीर में एक बार फिर से कंपन हुआ और एक भयानक चीख के साथ एक काला साया उनकी आंखों के रास्ते बाहर निकलकर धुएं के साथ उड़ गया। फिर न जाने अचानक उन्हें क्या हुआ, वो भाग भाग कर पूरे हॉल का चक्कर लगाने लगे और हॉल में मौजूद कुछ महंगी और कीमती एंटीक चीजों को तोड़ने लगे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें क्या हुआ है। वो क्यों इस तरह चीजों को तोड़कर खुद का नुकसान किए जा रही हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर पल्लवी ने चौंकते हुए शिवा की ओर देखा, लेकिन शिवा तो खुद हैरान था कि आखिर कृष्ण भार्गवन को हुआ क्या है। लेकिन तभी कृष्ण भार्गवन ने मुस्कुराते हुए कहा, बरसों बाद आज मैं अपने आप को इतना हल्का और खुश महसूस कर रहा हूं। मैंने आज तक कभी ऐसा महसूस नहीं किया। ये तो सच में चमत्कार है। ये जो सारा सामान मैंने तोड़ा या जलाया है, वो सारा का सारा नकली सामान था। बस इसीलिए मैंने वो सारा सामान नष्ट कर दिया। मैं कृष्ण भार्गवन पुरानी एंटीक चीजों का इतना बड़ा व्यापारी, अपनी दुकान में इतने समय से नकली सामान बेच रहा था और मुझे पता तक नहीं था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी धोखा खा सकता हूं। दरअसल भार्गवन खानदान पर किया गया काला जादू इतना शक्तिशाली था कि कृष्ण भार्गवन धीरे धीरे अपनी देखने की शक्ति खोते जा रहे थे। अगर ये सब यूं ही चलता रहता तो आने वाले कुछ ही सालों में एक एक कर पूरा का पूरा भार्गवन खानदान हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता। लेकिन आज शिवा की वजह से कृष्ण भार्गवन अपने अंदर पहले जैसी ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस कर रहे थे और अब तो उनकी आंखों से चश्मा भी हट चुका था। ये सब उस स्वामी खानदान का किया धरा है। राव साहब, मैं आपसे इसका बदला तो लेकर ही रहूंगा। अपने दादाजी को इस तरह गुस्से में देखकर पल्लवी ने उनके पास आकर कान में फुसफुसाते हुए कहा, दादाजी, खाना तैयार है, आइए शिवा को बुला लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आइए शिवा, हमें आपकी खातिरदारी करने का मौका दीजिए। जी बिल्कुल, माफ कीजिएगा शिवा, दरअसल मुझे पता ही नहीं था कि आपको किस तरह का खाना पसंद है, इसलिए मैंने अपने खानसामे से कहकर सभी तरह का खाना बनवा लिया। भार्गवन जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे तो हर तरह का खाना पसंद है। शिवा, छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन मैं ठहरा एक सीधा साधा बिजनेसमैन, इसलिए अब मैं जो भी कहने जा रहा हूं उसका बुरा मत मानिएगा। आज आपने हमारे भार्गवन खानदान की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इस एहसान के बदले अगर आप मुझसे मेरी जान भी मांगेंगे
तो मैं हंसते हंसते आपके लिए कुर्बान हो जाऊंगा। इतना कहकर कृष्ण भार्गवन ने अपनी जेब से काले रंग का डेबिट कार्ड निकालकर अपने दोनों हाथों से भेंट की तरह शिवा की ओर बढ़ाते हुए बिनती स्वर में कहा, इस कार्ड के अकाउंट में 3 करोड़ रुपए हैं। इसे हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझकर स्वीकार कर लीजिए। भार्गवन जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया वो पैसों के लिए नहीं किया। उन्होंने चुपचाप उस डेबिट कार्ड को अपनी जेब में रखकर शिवा से माफी मांगते हुए कहा, मुझे मेरी असभ्यता के लिए माफ कर दीजिए शिवा, लेकिन कृष्ण भार्गवन भी कम समझदार नहीं थे। वो अपने जीवन में बहुत से प्रतिभाशाली लोगों से मिल चुके थे। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि इस तरह के लोगों का दिल कैसे जीता जाता है। इसलिए उन्होंने कुछ सोचते हुए अपने कर्मचारी को इशारे से कुछ लाने के लिए भेज दिया और उसके जाते ही शिवा की ओर देखते हुए कहा, हमारी इस छोटी सी तुच्छ भेंट को तो आपको स्वीकार करना ही होगा। आखिर ऐसी क्या चीज है जिसे कृष्ण भार्गवन शिवा को भेंट करना चाहते हैं? क्या शिवा उनकी भेंट स्वीकार करेगा? क्या इस भेंट को देने के पीछे कृष्ण भार्गवन का कोई और मकसद है? जानने के लिए सुनिए हिस रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।